चलिए नंदिनी देखिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स। ठीक है, ओवरऑल बता दिया गया है कि इसने 150 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग की है। जस्ट ए मिनट, 150 किलोमीटर इसने ट्रैवलिंग की है नंदिनी। कितने समय में की है नंदिनी? इन 10 आवर्स। 10 hours. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड बाय कार एंड देन ही हायर्ड अ रिक्शा। तो पहले ये कार से ट्रेवल किया है, देन एक रिक्शा को इसने हायर किया है। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड, और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नंदिनी, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द रिक्शा रेस्पेक्टिवली। तो पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया गया और कितना डिस्टेंस रिक्शा से ट्रेवल किया गया, उसका रेशियो बताइए। आप क्वेश्चन समझे नंदिनी? Yes, sir. थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा सर। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एलिगेशन मेथड से देखें। तो देखिए 150 किलोमीटर पूरा का पूरा बताया हुआ 10 आवर्स में, तो एवरेज स्पीड तो यहां से निकल जाएगी नंदिनी। एवरेज स्पीड तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो ना सर, क्योंकि Yes, आपको sir. पता है कि 150 किलोमीटर 10 आवर्स में पूरा वो ट्रेवल किया है नेट, पूरा पूरा। तो एवरेज स्पीड तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं नंदिनी, दैट इज द 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी नंदिनी? दैट इज द 15 किलोमीटर पर आवर। 1 hour. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब एलिगेशन मेथड से समझें तो कार की स्पीड क्या थी नंदिनी? दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर। रिक्शा की स्पीड क्या थी? दैट इज द 12 किलोमीटर पर आवर। राइट नंदिनी, इन दोनों को एलिगेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसका एवरेज होगा वो 20 और 12 के बीच में होगा। राइट नंदिनी, जैसा कि यहाँ पे देखिए Yes, आपको sir. 15 दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो एवरेज है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। नंदनी बताइए, समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. 100%। ये एवरेज हमें यहाँ पे पता है इस बार, तो आप यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो किसका निकलेगा नंदिनी? देखिए बार बार कह रहा हूं, स्पीड क्या होता है नंदिनी? स्पीड होती है Distance upon डिस्टेंस time और अपॉन टाइम टाइम। निकलेगा. हाँ जी, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का रेशियो निकल के आएगा। दिस विल बी Yes. द रेशियो ऑफ टाइम। क्या निकल के सर आएगा मैं नंदिनी? बताऊं क्या हाँ आंसर जी क्या आएगा? बताइए। सबसे पहले तो 27. 27। हम्म. डिफरेंस डिफरेंस लेना है नंदिनी। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 और का वहां डिफरेंस पे है। 5 का. सॉरी. तो रेशियो 3:5 है, लेकिन किसका रेशियो है ये टाइम का. डिस्टेंस का रेशियो नहीं है, ये टाइम का टाइम का. रेशियो है। ठीक है नंदिनी, यस सर. इसका मतलब, लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि कार और रिक्शा से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। और ठीक है कार नंदिनी, और डिस्टेंस. यस सर. देखिए तो कोई बात नहीं सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी आपको टाइम का रेशियो पता है 3:5, राइट नंदिनी? टोटल यस. टाइम मुझे पता है ना, टोटल कितना टाइम ट्रेवल किया गया है बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, टोटल देखिए 10 घंटे की ट्रेवलिंग हुई है। राइट नंदिनी, यस टोटल सर. 10 आवर्स की ट्रेवलिंग हुई है, और जिसको कि 3:5 में डिवाइड करना है, तो क्या आप बता सकते हो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या 3 होगा? अपॉन 8 into 10 and 5 शाबाश, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 10, दिस मच ऑफ आवर्स। राइट नंदिनी, ये हो गया इसके करस्पॉन्ड। क्या हो जाएगा? 2 से 2 4 जा, 2 से 2 5 जा, दैट इज द 15/4 आवर्स। ठीक है नंदिनी, यस सर. तो बताइए ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग? कार के करस्पॉन्डिंग जिसकी स्पीड 20 है, और उसका देखिए कार की स्पीड पता है 20 किलोमीटर पर आवर, और उसका मुझे टाइम पता है कि कार से कितना देर उसने ट्रेवल किया है। राइट नंदिनी, तो यस कार सर. का डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। कार से यस सर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज द डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। यस सर.
नंदनी समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. Yes, sir. So how much speed? That is the 20 into 15 by 4. तो ये हो जाएगा 4 5 जा, that is the 75 किलोमीटर। कार से उसने 75 किलोमीटर ट्रेवल किया है, राइट नंदिनी? कार से Yes. उसने 75 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो रिक्शा से कितना किया होगा? टोटल डिस्टेंस उसने क्या किया था? 75। माइनस कर दो। वन हाँ जी, वन 150 में से था उसने। 75 उसने सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो 75। तो रेशियो क्या आ गया नंदिनी? 1:1 आ गया। यस सर। लिखिए सर इसको। ठीक है नंदिनी। यस। फिर इसका एक शॉर्टकट करता हूं, और शॉर्टकट करता हूं, ये तो आपको पूरा डिटेल बताया मैंने। लिखिए इसको। कोई भी डाउट हो तो पूछिए जरूर। आंसर होगा 1:1। सर लिख लो। लिख लिया? हम्म। देखिए नंदिनी, ये चीज आप डायरेक्ट भी और भी शॉर्ट कर सकते थे। कैसे? वो देखिए देखिए, आपको टाइम का रेशियो पता है, राइट नंदिनी? यस सर। आपको स्पीड पता है, राइट यस नंदिनी? सर। और आपको डिस्टेंस का रेशियो पता करना था, राइट नंदिनी? तो आप सीधा सीधा देखिए, डिस्टेंस का रेशियो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे। देखिए देखिए कैसे। तो डिस्टेंस होता क्या है नंदिनी? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यस सर। तो आपको रेशियो लेना है तो आप सीधे ले सकते हो, रेशियो लेना है ना आपको। एग्जैक्टली तो मुझे डाटा नहीं चाहिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 20 into 3। कार का हो जाएगा, देखो कार का टाइम रेशियो क्या है? 3। और कार की स्पीड थी दिस, इंटू रिक्शा की स्पीड क्या थी? रिक्शा की स्पीड थी 12, और इसका टाइम क्या है? 5। तो 12 into 5। देख लीजिए रेशियो क्या आ रहा है, देखिए 60:60 आ रहा है। दैट इज द 1:1। समझ में आया नंदिनी? रेशियो लेना है यस। ना सर, तो आप सीधे वही उसी प्रोपोर्शनली आप रेशियो भी ले सकते हो। नंदनी ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा सर? नहीं सर, टफ नहीं हो रहा है, मैं एक प्रोसेस कर रही हूँ। हाँ जी सर, लिखिए। विजुअल है या थोड़ा इनलार्ज करूं? और नहीं। ठीक। ओके सर। आप इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से रिकैप कीजिए, सॉल्व कीजिए। लिख लिया? हम्म। चलिए सर, वेरी गुड। जस्ट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर यस। चलिए नंदी, क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन है। विजुअल है, देखिए पढ़िए। सर एक। हाँ सर। A sum of 41 was divided
पढ़े नंदिनी, स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। A sum of 41 was divided among 50 स्टूडेंट। टोटल देखिए नंदिनी 41 रुपीज था, राइट। टोटल 41 रुपीज था जिसे 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इफ ईच बॉय गेट्स 90 पैसा, तो ईच बॉय को मिलता है 90 पैसे, एंड ईच गर्ल 65 पैसे, ईच गर्ल को 65 पैसे मिलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमें निकालना है कि नंबर्स ऑफ बॉयज क्या हैं। नंदिनी क्वेश्चन समझ में आ गया सर? यस सर, लड़के बॉयज के पास 90 पैसे हैं, गर्ल्स के पास 65 पैसे हैं। टोटल 41 रुपीज है 50 स्टूडेंट के पास। हमें निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज की। राइट देखिए यहाँ पे सब कुछ पैसों में बात है, यानी कि ऐसा समझिए कि टोटल मेरे पास 4100 पैसे थे जिसे 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है नंदिनी। यस सर। यानी कि एवरेज, ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को कितना दिया गया है, तो दैट इज द 4100 डिवाइडेड बाय 50 पैसा, यानी कि एवरेज हर बच्चे को कितना दिया गया है नंदिनी, तो इतना दिया गया है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 से 8 2, यानी कि जो एवरेज, ऑन एन एवरेज जो बच्चों को दिया गया है वो 82 पैसा आ रहा है, ठीक है नंदिनी। बस यस सर, यस सिंपल हो सर। गया क्वेश्चन। इसका मतलब कि 65 पैसे और 90 पैसे दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इनका जो एवरेज आया है नंदिनी वो 82 पैसे आए हैं, राइट। 65 पैसे वाले गर्ल्स का ये है और ये बॉयज हैं, तो ठीक है नंदिनी। तो यहाँ जो यस रेशियो सर, निकल के आएगा वो किसका रेशियो निकल के आएगा, सोचना पड़ेगा, राइट नंदिनी। यस सर। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किसका रेशियो निकल के आएगा? बिल्कुल सोच सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए कैसे। 85 माइनस 65, 90 माइनस 82। हाँ 90 माइनस 82 दैट इज द 8 इज 8 टू, and 65 minus 82 is what? 17? हाँ जी 17, सॉरी, दैट इज द 17, बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे को लगा मैं गलत हूँ। नहीं 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 नहीं, 17 राइट। लेकिन ये रेशियो है किसका, ये किसका रेशियो है, तो देखिए। ये किसका रेशियो है मैं बताती हूँ। पैसे का नहीं, किसका? नहीं पैसे का तो एवरेज है, देखिए ये तो स्टूडेंट्स। एवरेज। क्या? स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्योंकि ये जो 65 जो निकाला बेसिकली क्या है, ये 65 पर गर्ल्स है, राइट नंदिनी। ये 90 यस सर। पैसे पर बॉयज हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स के टर्म में रेशियो निकाल रहे हो, राइट। तो ये जो रेशियो है नंदिनी, ये गर्ल इज टू बॉय का रेशियो है। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो? यस सर। बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा यही चीज है समझने के लिए। तो बस क्लियर हो गया नंदिनी। टोटल 50 स्टूडेंट्स थे जिनको 8:5 में डिवाइड कर दीजिए तो आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों मिल जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया यस है, सर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। चलिए नंदिनी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का रेशियो क्या है, 17, तो क्या लिखेंगे, 17/17 प्लस 8 इंटू 50, right Nandini? So this will be यस सर। 17/25 into 50, 25 twos are, that is the 34। नंदिनी समझ यस में आया सर। सर? जैसे समझ में आ रहा है हाँ थोड़ा जी सर, सा तो तो। लिखते चलिए। मैं लिख रही हूँ। हाँ जी सर। ये बहुत घटिया चैप्टर है। अरे घटिया नहीं है नंदिनी, एक बार आप इसकी इससे तो पावर। बेटर था परसेंटेज दिखा रहे थे। नहीं नहीं नंदिनी ऐसा नहीं है, आप देखिए एक बार इस पावरफुल टूल को सीख लीजिए नंदिनी। फिर आपने देखो सर, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपने कहा ना सर बेसिक मेथड से चल के दिखाइए, मैं इसलिए बेसिक हम्म। मेथड से जाके दिखाया कि नंदिनी देख लो उधर की दुनिया इससे भी खराब है। तो इस टूल को हम्म। सीखिए, एकदम धीरे धीरे हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप सीख जाओगे नंदिनी। पहली बार में हर चीज टफ ही लगता है, ठीक है। समझ गई, सॉरी। चले आगे। डन।
चलिए, वेरी गुड। चलिए नंदिनी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नंदिनी, चलिए पढ़िए सर। हेलो नंदिनी, क्लियर है क्वेश्चन? सर पढ़ने तो। हाँ जी सर, पढ़िए। अ मिल्कमैन हैज टू टाइप ऑफ मिल्क। ठीक है, ये हम एक, कर चुके हैं शायद, नहीं नहीं किया, नहीं किया। कोई बात नहीं नंदिनी, कर लिया तो फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इन मिल्क, ए ओके। मिल्कमैन हैज टू टाइप ऑफ मिल्क। आराम से समझिए, जहां नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछिएगा सर, विदाउट एनी हेजिटेशन। इन द फर्स्ट कंटेनर, तो देखिए इसके पास एक कंटेनर है, ये इसका फर्स्ट कंटेनर है, राइट। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%, मतलब 80% इसमें क्या है नंदिनी, मिल्क है। तो जाहिर सी बात है 20% क्या रहा होगा सर, वाटर रहा होगा। यस ठीक है। सर। एंड इन द सेकेंड कंटेनर, उसके पास एक दूसरा कंटेनर भी है जिसमें 60% मिल्क है। इसमें 60% मिल्क है नंदिनी, तो जाहिर सी बात है 40% क्या रहा होगा सर, वाटर रहा होगा। ठीक है। if यस the सर। mix if he mixed 28 liters of the mixture of the first container, तो फर्स्ट कंटेनर का 28 लीटर लिया है उसने, टू द 32 लीटर ऑफ द मिल्क ऑफ सेकेंड कंटेनर, और सेकेंड कंटेनर का 32 लीटर उसने मिल्क लिया है नंदिनी, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंदिनी, इसको आप ट्राई करिए। तो नए जो मिक्सचर बनेगा नंदिनी, इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो जो नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क का रेश परसेंटेज क्या होगा। क्वेश्चन समझ गया नंदिनी? क्वेश्चन समझ गए सर, आंसर नहीं हाँ, आप समझे। आराम से पहले क्वेश्चन एक बार मेरे को समझाइए, पहले चलिए मेरे को क्वेश्चन समझाइए। एक मिनट। हाँ ओके। तो एक मिल्क पैन है, हम्म उसके पास दो टाइप्स ऑफ मिल्क है। हम्म फर्स्ट कंटेनर में जो परसेंटेज है मिल्क की 80% है, और हम्म दूसरे में 60% हम्म है। ठीक है, तो यानी इतने फिल्ड है, बाकी शायद वाटर है या जो भी मिलावट है। हम्म अगर वो 28 लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर हम्म ऐड कर देता है टू 32 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द हम्म सेकेंड कंटेनर, देन द हम्म परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर इज, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट का 20 जो 80% फिल्ड था हम्म मिल्क से, हम्म लेकिन अब मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कंटेनर की बात कर रहे हैं। हम्म उसका मतलब 28 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर 80% में से अगर वो दूसरे वाले में डाल दे, है हम्म ना, तो दोनों का मिक्सचर बताना है हमें कि कितना परसेंटेज हाँ, जो है। मिक्सचर बनेगा उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होगा। हम्म। ठीक है। तो देखिए मिल्क की बात कर रहा है तो हम मिल्क के परसेंटेज रेशियो की बात करेंगे, यानी कि 80% और 60%। राइट नंदी, एक कंटेनर है जिसमें 80% मिल्क है, दूसरा कंटेनर है जिसमें 60% मिल्क है। राइट नंदिनी, इनको अगर मैं यस। एलिगेशन के फॉर्मूले पे सेट करूं तो यहाँ पे ये मिल्क का रेशियो, मिल्क का परसेंटेज है। राइट नंदिनी, तो एवरेज यस। भी मिल्क का ही आएगा। इज इट ओके? यस। ठीक है। लेकिन ये बताइए यहाँ जो रेशियो आने वाला है वो किसका रेशियो आएगा, क्या आप बता सकते हो नंदिनी, रेशियो किसका आने वाला है? उसके यस। लिए आप ऊपर देखिए, ये जो 80% जो लिखा हुआ है नंदिनी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 80/100। क्या मतलब है नंदिनी? अगर टोटल मिक्सचर मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 लीटर होता, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 लीटर होता तो मिल्क 80 लीटर होता।
हेलो नंदिनी, यस सर। इसका मतलब ये जो 80% है, तो ये परसेंटेज में जो नीचे जो लिख रहे हो, ये अमाउंट ऑफ फर्स्ट मिल्क है, राइट? अमाउंट ऑफ फर्स्ट मिल्क है। नंदिनी समझ रहे हो सर? यस सर। यानी कि यहाँ जो रेशियो आएगा, ये रेशियो ऑफ मिक्सचर ही होगा, या रेशियो ऑफ क्या कहेंगे इसको, बेसिकली फर्स्ट कंटेनर, रेशियो ऑफ सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ सॉल्यूशन। आप कौन कितना कितना सॉल्यूशन लेते हो? क्या इस चीज को आप समझ रहे हो नंदिनी? बोलिए सर। यस सर। नहीं समझ रहे हो? आई नो कि आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए, देखो नंदिनी, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे रेशियो किसका मिलेगा ये सोचना पड़ेगा। वो कैसे पता चलता है नंदिनी? वो पता चलता है हमें कि ऊपर क्या दिया हुआ, 80%। 80% का मतलब क्या है नंदिनी? 80% का मतलब है 80/100, राइट? यस सर। मतलब 100 क्या है? इस सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, इसके अमाउंट की बात कर रहा है कि इसका, अगर आप 100 लीटर सॉल्यूशन लोगे, इस फर्स्ट वाले कंटेनर से अगर आप 100 लीटर लोगे, तो उसमें 80 लीटर दूध होगा। यही तो बोल रहा है सर। नहीं समझे? यस हेलो नंदिनी, सर। मान लीजिए ये टाइप ए है, टाइप ए मिल्क है, ये हाँ। टाइप बी मिल्क है। तो 80% का मतलब हुआ कि अगर टाइप ए का 100 लीटर सॉल्यूशन लूंगा, तो उसमें मुझे 80 लीटर मिल्क मिलेगा, राइट? ये टाइप बी का 60% मिल्क का मतलब है नंदिनी कि अगर मैं टाइप बी का 100 लीटर मिल्क लूंगा, 100 लीटर अगर मैं सॉल्यूशन लूंगा, तो 60 लीटर मुझे उसमें मिल्क होगा। समझ रहे हो? नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया नंदिनी, ये जो 80%, ये जो आप बोल रहे हो 80%, 60%, ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ये हम सॉल्यूशन के अमाउंट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि 100 लीटर लेना है, राइट? तो यहाँ जो रेशियो निकल के आएगा, ये टाइप ए और टाइप बी का अमाउंट का रेशियो होगा। ये होगा रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए का कितना मिल्क लिए हो, अच्छा। टाइप बी का कितना मिल्क लिए हो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 80% में, डिनोमिनेटर में टाइप ए का अमाउंट है, 60% में डिनोमिनेटर में टाइप बी का अमाउंट है। नंदिनी बोलिए। ठीक है, आप समझ आई मेरे को। पक्का? सीरियसली? मजाक नहीं सर? नहीं, मजाक नहीं कर रही, अभी जहां तक आपने समझाया वहां हाँ तक जी। समझ आई। तो देखिए, अब मुझे पता भी है, अब ये चीज दिया हुआ है कि 28 लीटर्स इस टाइप का मैंने मिल्क लिया है, मतलब सॉल्यूशन लिया है, और 32 लीटर मैंने टाइप बी मिल्क लिया है। इज इट ओके नंदिनी? दिया हुआ है ना? यस सर। तो बताइए, इसका रेशियो आप निकाल सकते हो। 28 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो इसका रेशियो क्या हो सर जाएगा ना? 14, ये 16, एंड 2 16 से 7 7 और 8। तो ये 8 बस। रेशियो आपको देखो नंदिनी दिया हुआ है। अगर रेशियो दिया हुआ है, तो क्या ये एवरेज नहीं निकल जाएगा? यस सर। तो कैसे निकलेगा नंदिनी? आप ट्राई करें। क्या करना है, डिफरेंस को 80 और 60 में जितने का भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है नंदिनी? डिफरेंस है 20 का। इस 20 को डिवाइड कीजिए। इस 20 को क्या करें नंदिनी? डिवाइड करें। ठीक है? यस सर। किसमें? इस 20 को डिवाइड कीजिए इन द रेशियो 7:8। तो बताइए 7 वाला पोर्शन क्या होगा नंदिनी? तो यस सर। 7/15 × 20। नंदिनी बोलिए, कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम नहीं है, लिख रही हूँ। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। नंदिनी, जब से रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब बोलना बंद कर दियो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, रुको। 5 से 5 3 जा 5 4 जा, दैट इज 28/3। तो सर ये चैप्टर ना मेरे को धीमे धीमे मार रहा है, बहुत ही गंदा है ये। चलो नंदिनी, दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही सर। हाँ सर, इसलिए तो अच्छा पढ़ ये रही हूँ, बताइए, कुछ आप कह नहीं बुक रही कब हूँ। ले रहे हैं सर? सर कोविड आ गया, मैं कहाँ से लेती हूँ कोविड आ बुक। गया? सर बुक मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं सच्ची कह रही हूँ, जो आप कराओ मुझे आप सम दे दिया करो, बिकॉज एक्चुअली हाँ, तो मेरे पास मेरे पास बिल्कुल बुक है, टाइम मैं नहीं आपको होगा। शेयर कर दूंगा सर, मैंने कहा था मैं दूंगा। ठीक है।
मतलब बेसिकली हमारे पास सिलेबस तो है ही, चैप्टर्स बाकी तो सेम ही रहता है, ऑफ कोर्स चेंज तो नहीं नहीं होता वो है। और तो क्लाट की बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक अच्छी बुक है नहीं, मैंने अपने सीनियर से पूछ लिया हाँ जी कि वो सर। कैसे कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने कर कहा रहे कि हैं? बुक तो कभी उन्होंने कहा कि क्लाट में बेसिकली कोई बुक तो होती नहीं है। अगर मैथ की बात करें तो उनके वही एक तो जो हमारा क्लाट पॉसिबल मटेरियल प्रोवाइड करता है, एंड बाकी चैप्टर्स पता ही है, आप कहीं से भी कर लो। बिल्कुल, देखिए सब जगह सेम ही चीज है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दे देता हूँ बुक, आप बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई देखिए मैं ऊपर से रैपर लगा दूं ये क्लैट का है, मटेरियल वही चीज होगा बस। हम्म। चलिए सर। तो 20:3 7:8 में जब हमने 20 को डिवाइड किया नंदनी, तो ये आ गया 28/3। मतलब इसका जो आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 28/3। तो यहां से अगर मैं रेशियो देखूंगा तो मुझे 60 से ज्यादा होना है, राइट नंदनी? तो आंसर हो जाएगा यस सर। 60 प्लस 28/3। ये हो जाएगा 60 प्लस 1/3, दैट इज द 67 and 1/3। सॉरी 9 होगा ना सर, ये 9। तो ये हो जाएगा नंदनी 69 and 1/3। सो द फाइनल आंसर विल बी 69 1/3%। लिखिए सर। लिख। लिख लिया? यस सर। सर अब कोई अच्छे से कुछ और कराऊं मैं? क्या है? क्या इसी चैप्टर में या नया कोई चैप्टर शुरू करूं? नहीं, अब मेरे को आप सिर्फ इतना बता दो कि आप मुझे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना ना, आज रात में ही कर लूंगी मैं। और कुछ इस चैप्टर में और क्या क्या है इसमें? इस चैप्टर में बहुत टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे नंदनी। चलिए मैं आपको नया टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ। जस्ट अ मिनट। कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा। ओ हो नया कॉन्सेप्ट्स बता नंदनी, जितना बता। हाँ चलिए ठीक है, बता दूंगा सर, लेकिन पहले ये जस्ट क्वेश्चन नंबर ऐसे अभी 20। एंड कर दो, मैं थक गई, मैं और नहीं अच्छा कर ठीक है सकती। नंदनी, कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो नंदनी, ये बिल्कुल आपके लिए ठीक है, ही ओके। है। कभी जबरदस्ती तो मैं पढ़ाता ही नहीं। राकेश यादव वाला। हाँ जी सर। आप करो सर, ये प्लीज, मैं नहीं देख मैं लूँ। नहीं करूंगा, मैंने इतना बढ़िया सा वीडियो बना के समझाया था सर, पढ़िए तो सही एक बार। और सर बहुत गंदा, मेरे से नहीं लगेगा दिमाग चलो कभी। एक सेकंड नंदनी, आप पढ़ तो लो, क्वेश्चन तो पढ़ो, मैं ही करूंगा सॉल्व। ठीक है, राकेश यादव, रीडर पब्लिकेशन, sold 30% books at the profit of 50% and 70% books at the profit of 10%. The average profit percent of the publication shop is, if it says only three, ओनली sorry, 2 only काइंड्स ऑफ these बुक, kind. Okay, do kind. राइट नंदनी? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30% जो बुक है उसको उसने सेल किया है 50% प्रॉफिट पे। ठीक है नंदिनी? Yes, sir. और जो 70% बुक है इसे सेल किया है उसने 10% प्रॉफिट पे, राइट नंदिनी? हाँ। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी एवरेज प्रॉफिट बताइए। क्वेश्चन तो क्लियर है नंदिनी? हाँ। तो देखिए फिर से यही क्वेश्चन आपका भी कुछ एलिगेशन का ऐसे ही था। तो देखिए नंदिनी, सो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बुक है जिसपे कि 50% प्रॉफिट पे उसको सेल किया गया है, 50% प्रॉफिट। दूसरा है जिसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। तो इन दोनों का जो एलिगेशन से जो एवरेज आएगा वो भी तो प्रॉफिट का ही परसेंटेज आएगा, राइट नंदिनी? यस सर। लेकिन यहाँ जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका आएगा नंदिनी, ये सोचिए। यहाँ पे जो रेशियो आने वाला है वो किसका रेशियो आने वाला है? तो देखिए जो प्रॉफिट है, ये जो परसेंटेज बताया गया है, ये बताया गया है बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है 30% बुक। मतलब ये वाला जो बुक है 50% प्रॉफिट वाला, उसका नंबर कितना है 30, ये बुक का नंबर है, ये 30 और ये हो जाएगा 70। तो इसका रेशियो है नंदिनी 3:7। समझ आ गई सर। नहीं समझ में आया? तो नहीं मैंने आया? कहा समझ आ गई सर यहाँ हाँ तक। जी। तो अब आपको रेशियो पता चल गया, तो ये एवरेज परसेंटेज पता चल जाएगा कैसे? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है नंदनी?
40 का डिफरेंस है, तो 40 को बेसिकली आप डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ 3:7। 40 को डिवाइड कीजिए इन द रेशियो ऑफ 3:7, तो हो जाएगा 3/10 इंटू 40, 4 दैट इज द 12। इसका मतलब हो गया नंदनी कि ये वाला पोर्शन 12 है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 10 से आपको ग्रेटर जानना है, तो 10 + 12 दैट इज इक्वल टू 22। नंदनी मुझे पता है कि आप समझ नहीं रहे हो, बट ठीक है, चलिए सर लिखिए। 1 मिनट वापस देख लो। ये ऑनलाइन में ऐसा ही होता है सर, बच्चा समझता तो स्टार्टिंग ठीक करता है, एंड होते होते जय श्री राम होता है नंदनी, आई अंडरस्टैंड। फिर आप ऑफलाइन आओ। मैं तो पहले ही कहा था नंदनी, इसमें इतने पॉइंट्स है, इतने कंसेप्ट्स हैं कि ठीक है। मैंने कहा चलिए, ना सर आ जाओ, 2 दिन में हाँ, आ जाओ। तो ठीक कल है, कर सकते हैं हम लोग। कल ऑफलाइन? कल 1 o'clock और 12:30 या 1 o'clock के आसपास। ऑफलाइन या ऑनलाइन सर? ऑफलाइन सर। कल तो ऑनलाइन ही होगा, फिर मेरी मम्मा से बात करनी पड़ेगी, पर ऑनलाइन कर दूंगी जल्दी। नहीं तो कल ऑनलाइन करोगे तो देखो सर, मैं 1 o'clock या 1:15 से ही शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन 1 o'clock। ठीक है नंदिनी, तो चलिए कल फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक है। ओके नंदिनी, थैंक यू, टेक केयर, बाय।